वे हमेशा परीक्षाओं से पहले एक साथ पढ़ते हैं। दे ऑलवेज स्टडी टुगेदर बिफोर टेस्ट। वे हमेशा परीक्षाओं से पहले एक साथ पढ़ते हैं। दे ऑलवेज स्टडी टुगेदर बिफोर टेस्ट। वे एक ही शहर में एक साथ रह रहे हैं। दे आर लिविंग टुगेदर इन द सेम सिटी। वे एक ही शहर में एक साथ रह रहे हैं। दे आर लिविंग टुगेदर इन द सेम सिटी। उन्होंने एक साथ काम करके एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। दे लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर बाय वर्किंग टुगेदर। उन्होंने एक साथ काम करके एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। दे लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर बाय वर्किंग टुगेदर। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो? आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस? क्या तुम अभी भी उसी घर में रह रहे हो? आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस? मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ। आई स्टिल बिलीव इन यू। मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूँ। आई स्टिल बिलीव इन यू। उसने कहा कि उसे आराम करने का समय नहीं है। शी सेड शी हैज़ नो टाइम फॉर अ ब्रेक। उसने कहा कि उसे आराम करने का समय नहीं है। शी सेड शी हैज़ नो टाइम फॉर अ ब्रेक। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे पास समय नहीं है। आई कांट मीट यू, आई हैव नो टाइम। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे पास समय नहीं है। आई कांट मीट यू, आई हैव नो टाइम। सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। देयर इज़ नो टाइम टू थिंक, एक्ट क्विकली। सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। देयर इज़ नो टाइम टू थिंक, एक्ट क्विकली। मेरे पास सब कुछ समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मुझे अफसोस है कि मेरे पास यात्रा करने का समय नहीं है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग टाइम टू ट्रैवल। मुझे अफसोस है कि मेरे पास यात्रा करने का समय नहीं है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग टाइम टू ट्रैवल। मुझे अभी नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी राइट नाउ। मुझे अभी नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी राइट नाउ। मैं अगले हफ्ते एक नया काम शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते एक नया काम शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। वह नया काम शुरू करने को लेकर नर्वस है। ही इज़ नर्वस अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। वह नया काम शुरू करने को लेकर नर्वस है। ही इज़ नर्वस अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान कई तस्वीरें खींची। आई टुक मैनी पिक्चर्स ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान कई तस्वीरें खींची। आई टुक मैनी पिक्चर्स ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स। मुझे सुबह की धूप में लंबी सैर करना पसंद है। आई इन्जॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग सन। मुझे सुबह की धूप में लंबी सैर करना पसंद है। आई इन्जॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग सन। उसकी हर दिन बहुत चलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट एवरी डे। उसकी हर दिन बहुत चलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट एवरी डे। मैंने गलती से कीचड़ में कदम रखा और दाग लग गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड एंड गॉट अ स्टेन। मैंने गलती से कीचड़ में कदम रखा और दाग लग गया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड एंड गॉट अ स्टेन। मैंने कीचड़ का दाग धोने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी दिखाई दे रहा है। आई ट्राई टू वॉश आउट द मड स्टेन बट इट्स स्टिल विजिबल। मैंने कीचड़ का दाग धोने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी दिखाई दे रहा है। आई ट्राई टू वॉश आउट द मड स्टेन बट इट्स स्टिल विजिबल। बारिश हुई और अब मेरे जूतों पर कीचड़ के दाग हैं। It rained and now I have mud stains on my shoes. बारिश हुई और अब मेरे जूतों पर कीचड़ के दाग हैं। It rained and now I have mud stains on my shoes.
मुझे कीचड़ से बचने के लिए और सावधान रहना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल टू अवॉइड द मड। मुझे कीचड़ से बचने के लिए और सावधान रहना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल टू अवॉइड द मड। मुझे मेहमानों के आने से पहले कीचड़ के दाग साफ कर लेने चाहिए। आई शुड क्लीन द मड स्टेन्स बिफोर गेस्ट अराइव। मुझे मेहमानों के आने से पहले कीचड़ के दाग साफ कर लेने चाहिए। आई शुड क्लीन द मड स्टेन्स बिफोर गेस्ट अराइव। मुझे आशा है कि वे नियम नहीं तोड़ेंगे। आई होप दे डोंट ब्रेक द रूल्स। मुझे आशा है कि वे नियम नहीं तोड़ेंगे। आई होप दे डोंट ब्रेक द रूल्स। वह अपनी हंसी से खामोशी तोड़ देगी। शी विल ब्रेक द साइलेंस विथ हर लाफ्टर। वह अपनी हंसी से खामोशी तोड़ देगी। शी विल ब्रेक द साइलेंस विथ हर लाफ्टर। अगर वह ढकेलता रहा तो वह दरवाज़ा तोड़ देगा। ही विल ब्रेक द डोर इफ़ ही कीप्स पुशिंग। अगर वह धकेलता रहा तो वह दरवाज़ा तोड़ देगा। ही विल ब्रेक द डोर इफ़ ही कीप्स पुशिंग। उसने उसकी आवाज़ में फ़र्क महसूस किया। शी नोटिस्ड अ डिफरेंस इन हिज वॉइस। उसने उसकी आवाज़ में फ़र्क महसूस किया। शी नोटिस्ड अ डिफरेंस इन हिज वॉइस। क्या तुम रंगों में फ़र्क देख रहे हो? डू यू सी द डिफरेंस इन द कलर्स? क्या तुम रंगों में फ़र्क देख रहे हो? डू यू सी द डिफरेंस इन द कलर्स? उसके पास एक पुरानी कार है जो अभी भी चलती है। ही हैज़ एन ओल्ड कार दैट स्टिल वर्क्स। उसके पास एक पुरानी कार है जो अभी भी चलती है। ही हैज़ एन ओल्ड कार दैट स्टिल वर्क्स। मैंने बाग में एक पुराना सिक्का पाया। आई फाउंड एन ओल्ड कोइन इन द गार्डन। मैंने बाग में एक पुराना सिक्का पाया। आई फाउंड एन ओल्ड कोइन इन द गार्डन। मुझे पुरानी किताबों की खुशबू पसंद है। आई लाइक द स्मेल ऑफ ओल्ड बुक्स। मुझे पुरानी किताबों की खुशबू पसंद है। आई लाइक द स्मेल ऑफ ओल्ड बुक्स। मैंने दराज में कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पाई। आई फाउंड सम ओल्ड लेटर्स इन द ड्रॉवर। मैंने दराज में कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पाई। आई फाउंड सम ओल्ड लेटर्स इन द ड्रॉवर। वह सप्ताह में 5 दिन काम करती है। शी वर्क्स 5 days अ वीक। वह सप्ताह में 5 दिन काम करती है। शी वर्क्स 5 days अ वीक। मैं इस सप्ताह अपने परिवार से मिलने का योजना बना रहा हूँ। आई प्लान टू विज़िट माई फैमिली दिस वीक। मैं इस सप्ताह अपने परिवार से मिलने का योजना बना रहा हूँ। आई प्लान टू विज़िट माई फैमिली दिस वीक। जनवरी का पहला सप्ताह आमतौर पर बहुत ठंडा होता है। द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड। जनवरी का पहला सप्ताह आमतौर पर बहुत ठंडा होता है। द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड। यह सप्ताह बहुत तेज़ी से बीत गया। दिस वीक फ्लू बाय सो क्विकली। यह सप्ताह बहुत तेज़ी से बीत गया। दिस वीक फ्लू बाय सो क्विकली। महीने का अंतिम सप्ताह बहुत व्यस्त होता है। द लास्ट वीक ऑफ द मंथ इज़ वेरी बिजी। महीने का अंतिम सप्ताह बहुत व्यस्त होता है। द लास्ट वीक ऑफ द मंथ इज़ वेरी बिजी। इस सप्ताह मैं 2 किताबें पढ़ना चाहता हूँ। दिस वीक आई वॉन्ट टू रीड 2 बुक्स। इस सप्ताह मैं 2 किताबें पढ़ना चाहता हूँ। दिस वीक आई वॉन्ट टू रीड 2 बुक्स। उसे अपने दोस्त से एक निमंत्रण मिला। शी गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम हर फ्रेंड। उसे अपने दोस्त से एक निमंत्रण मिला। शी गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम हर फ्रेंड। मैंने यह किताब पुस्तकालय से उधार ली। आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने यह किताब पुस्तकालय से उधार ली। आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। हम बाहर जाएंगे लेकिन अभी नहीं। वी विल गो आउट बट नॉट राइट नाउ। हम बाहर जाएंगे लेकिन अभी नहीं। वी विल गो आउट बट नॉट राइट नाउ। वह अभी बाहर जाने का मन नहीं बना रही। शी डज़ नॉट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ। वह अभी बाहर जाने का मन नहीं बना रही। शी डज़ नॉट फील लाइक गोइंग आउट राइट नाउ। मैं इस पल में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट एट दिस मोमेंट।
मैं इस पल में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट एट दिस मोमेंट। सुबह का आसमान बादलों से भरा था। द मॉर्निंग स्काई वॉज फिल्ड विथ क्लाउड्स। सुबह का आसमान बादलों से भरा था। द मॉर्निंग स्काई वॉज फिल्ड विथ क्लाउड्स। वह हर सुबह परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। शी मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। शी मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली एवरी मॉर्निंग। मुझे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। वे यहाँ किसी और शहर से आए हैं। दे मूव्ड हियर फ्रॉम अनदर सिटी। वे यहाँ किसी और शहर से आए हैं। दे मूव्ड हियर फ्रॉम अनदर सिटी। उसने अपने शिक्षक से अंग्रेजी सीखी। ही लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हिज टीचर। उसने अपने शिक्षक से अंग्रेजी सीखी। ही लर्नड इंग्लिश फ्रॉम हिज टीचर। मैंने यह फ़ोटो बालकनी से ली। आई टुक दिस फ़ोटो फ्रॉम द बालकनी। मैंने यह फ़ोटो बालकनी से ली। आई टुक दिस फ़ोटो फ्रॉम द बालकनी। हम अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं। वी आर हैविंग लंच नाउ। हम अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं। वी आर हैविंग लंच नाउ। उसने देखा कि कागज़ आग में जल गया। शी सॉ द पेपर बर्न इन द फ्लेम। उसने देखा कि कागज़ आग में जल गया। शी सॉ द पेपर बर्न इन द फ्लेम। उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। शी एक्सीडेंटली बर्नड हर हैंड। उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। शी एक्सीडेंटली बर्नड हर हैंड। पुरानी किताबें कचरे के रूप में जल गई। द ओल्ड बुक्स वर बर्नड एज वेस्ट। पुरानी किताबें कचरे के रूप में जल गई। द ओल्ड बुक्स वर बर्नड एज वेस्ट। उसके सपने उस हादसे में जल गए। हिज ड्रीम्स बर्नड अवे इन दैट एक्सीडेंट। उसके सपने उस हादसे में जल गए। हिज ड्रीम्स बर्नड अवे इन दैट एक्सीडेंट। वो अक्सर अपनी किताब खोले हुए सो जाता है। ही ऑफन फॉल्स अस्लीप विथ हिज बुक ओपन। वो अक्सर अपनी किताब खोले हुए सो जाता है। ही ऑफन फॉल्स अस्लीप विथ हिज बुक ओपन। वह पूरे सफ़र में सोता रहा। ही स्लेप्ट थ्रू द एंटायर फ्लाइट। वह पूरे सफ़र में सोता रहा। ही स्लेप्ट थ्रू द एंटायर फ्लाइट। मैं खिड़की से एक तारे को देख सकता हूँ। आई कैन सी अ स्टार थ्रू द विंडो। मैं खिड़की से एक तारे को देख सकता हूँ। आई कैन सी अ स्टार थ्रू द विंडो। हम घास पर लेटे और तारे गिनने लगे। वी ले ऑन द ग्रास काउंटिंग स्टार्स। हम घास पर लेटे और तारे गिनने लगे। वी ले ऑन द ग्रास काउंटिंग स्टार्स। किताब अचानक शेल्फ से गिर गई। द बुक सडनली फेल ऑफ द शेल्फ। किताब अचानक शेल्फ से गिर गई। द बुक सडनली फेल ऑफ द शेल्फ। वह फिसला और अचानक ज़मीन पर गिर गया। ही स्लिप्ड एंड सडनली फेल ऑन द ग्राउंड। वह फिसला और अचानक ज़मीन पर गिर गया। ही स्लिप्ड एंड सडनली फेल ऑन द ग्राउंड। जब पेंटिंग अचानक गिरी तो वह हैरान हो गया। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द पेंटिंग सडनली फेल। जब पेंटिंग अचानक गिरी तो वह हैरान हो गया। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द पेंटिंग सडनली फेल। हमने केवल फिल्म का आधा भाग देखा। वी ओनली वॉच्ड हाफ ऑफ द मूवी। हमने केवल फिल्म का आधा भाग देखा। वी ओनली वॉच्ड हाफ ऑफ द मूवी। वे आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं। दे लीव हाफ एन आवर अवे। वे आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं। दे लीव हाफ एन आवर अवे। उसने अपनी खोई हुई चाबियों का आधा हिस्सा ढूंढ लिया। शी फाउंड हाफ ऑफ हर मिसिंग कीज़। उसने अपनी खोई हुई चाबियों का आधा हिस्सा ढूंढ लिया। शी फाउंड हाफ ऑफ हर मिसिंग कीज़। उन्होंने अपनी चर्चा ख़त्म कर ली है। दे फिनिश्ड देयर डिस्कशन। उन्होंने अपनी चर्चा ख़त्म कर ली है। दे फिनिश्ड देयर डिस्कशन। उसने मुस्कान के साथ अपना भाषण ख़त्म किया। शी फिनिश्ड हर स्पीच विथ अ स्माइल।
उसने मुस्कान के साथ अपना भाषण खत्म किया। शी फिनिश्ड हर स्पीच विथ अ स्माइल। उसका काला सूटकेस खो गया है। हिज ब्लैक सूटकेस इज मिसिंग। उसका काला सूटकेस खो गया है। हिज ब्लैक सूटकेस इज मिसिंग। वह अपनी पैंट के साथ काली बेल्ट पहनता है। ही वियर्स अ ब्लैक बेल्ट विथ हिज पैंट्स। वह अपनी पैंट के साथ काली बेल्ट पहनता है। ही वियर्स अ ब्लैक बेल्ट विथ हिज पैंट्स। उसने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया। शी डेकोरेटेड द रूम विथ कलरफुल बलून्स। उसने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया। शी डेकोरेटेड द रूम विथ कलरफुल बलून्स। मेले में रंग बिरंगी रोशनी थी। द कार्निवल वॉज फिल्ड विथ कलरफुल लाइट्स। मेले में रंग बिरंगी रोशनी थी। द कार्निवल वॉज फिल्ड विथ कलरफुल लाइट्स। मैं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग पसंद करता हूँ। आई प्रेफर डार्कर कलर्स फॉर द विंटर सीजन। मैं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग पसंद करता हूँ। आई प्रेफर डार्कर कलर्स फॉर द विंटर सीजन। उसे गर्मियों में चमकीले रंग पहनना पसंद है। ही लाइक्स टू वियर ब्राइट कलर्स इन समर। उसे गर्मियों में चमकीले रंग पहनना पसंद है। ही लाइक्स टू वियर ब्राइट कलर्स इन समर। उसने गलती से अपनी शर्ट उल्टी पहनी। शी वोर हर शर्ट बैकवर्ड बाई मिस्टेक। उसने गलती से अपनी शर्ट उल्टी पहनी। शी वोर हर शर्ट बैकवर्ड बाई मिस्टेक। घड़ी को 1 घंटा उल्टा सेट किया गया था। द क्लॉक वॉज सेट बैकवर्ड एन आवर। घड़ी को 1 घंटा उल्टा सेट किया गया था। द क्लॉक वॉज सेट बैकवर्ड एन आवर। उसने मज़े के लिए उल्टा लिखना सीखा। शी लर्न टू राइट इन रिवर्स फॉर फन। उसने मज़े के लिए उल्टा लिखना सीखा। शी लर्न टू राइट इन रिवर्स फॉर फन। तस्वीर को उल्टा दिखाया गया था। द फोटोग्राफ वॉज डिस्प्लेड अपसाइड डाउन। तस्वीर को उल्टा दिखाया गया था। द फोटोग्राफ वॉज डिस्प्लेड अपसाइड डाउन। मैं सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। मैं सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। मैं सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर स्लीपिंग। मैं सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचता हूँ। आई रिफ्लेक्ट ऑन माई डे बिफोर स्लीपिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि रात 10 बजे तक सो जाऊँ। आई ट्राई टू स्लीप बाई 10 PM। मैं कोशिश करता हूँ कि रात 10 बजे तक सो जाऊँ। आई ट्राई टू स्लीप बाई 10 PM। उसने कागज़ पर एक टेढ़ी रेखा खींची। शी ड्रू अ क्रूक्ड लाइन ऑन द पेपर। उसने कागज़ पर एक टेढ़ी रेखा खींची। शी ड्रू अ क्रूक्ड लाइन ऑन द पेपर। इस कमरे में फर्नीचर टेढ़ा रखा गया है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ अरेंज्ड ऑकवर्डली। इस कमरे में फर्नीचर टेढ़ा रखा गया है। द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ अरेंज्ड ऑकवर्डली। वह घने धुएं के कारण खांसने लगा। ही कफ्ड ड्यू टू द थिक स्मोक। वह घने धुएं के कारण खांसने लगा। ही कफ्ड ड्यू टू द थिक स्मोक। उसने धुएं को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। शी वेव्ड हर हैंड टू डिस्पर्स द स्मोक। उसने धुएं को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। शी वेव्ड हर हैंड टू डिस्पर्स द स्मोक। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। डॉक्टर से मिलने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर। मैं हमेशा अपने बैग में छाता रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इन माई बैग। मैं हमेशा अपने बैग में छाता रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इन माई बैग। हवा ने मेरा छाता उल्टा कर दिया। द विंड टर्न्ड माई अम्ब्रेला इनसाइड आउट। हवा ने मेरा छाता उल्टा कर दिया। द विंड टर्न्ड माई अम्ब्रेला इनसाइड आउट।
उसने एक अजनबी के साथ अपना छाता साझा किया। ही शेयर्ड हिज अम्ब्रेला विथ अ स्ट्रेंजर। उसने एक अजनबी के साथ अपना छाता साझा किया। ही शेयर्ड हिज अम्ब्रेला विथ अ स्ट्रेंजर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। पुरानी झाड़ू बहुत घिस चुकी थी। द ओल्ड ब्रूम वॉज वेरी worn आउट। पुरानी झाड़ू बहुत घिस चुकी थी। द ओल्ड ब्रूम वॉज वेरी worn आउट। उसने हर सुबह घर को झाड़ने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू स्वीप द हाउस एवरी मॉर्निंग। उसने हर सुबह घर को झाड़ने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू स्वीप द हाउस एवरी मॉर्निंग। उसने गिरे हुए पत्ते को उठाया। ही पिक्ड अप द फॉलन लीफ। उसने गिरे हुए पत्ते को उठाया। ही पिक्ड अप द फॉलन लीफ। आज सुबह पेड़ से कई पत्ते गिरे। मेनी लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री दिस मॉर्निंग। आज सुबह पेड़ से कई पत्ते गिरे। मेनी लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री दिस मॉर्निंग। गिरा हुआ पत्ता उसे बचपन की याद दिलाता था। द फॉलन लीफ रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। गिरा हुआ पत्ता उसे बचपन की याद दिलाता था। द फॉलन लीफ रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। लकड़ी के खिलौने बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। द वुडन टॉयज़ आर सेफ फॉर चिल्ड्रन। लकड़ी के खिलौने बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। द वुडन टॉयज़ आर सेफ फॉर चिल्ड्रन। उसे ताज़ा कटी हुई लकड़ी की खुशबू पसंद है। शी लव्स द स्मेल ऑफ फ्रेशली कट वुड। उसे ताज़ा कटी हुई लकड़ी की खुशबू पसंद है। शी लव्स द स्मेल ऑफ फ्रेशली कट वुड। उसने टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने के लिए लकड़ी की गोंद का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड वुड ग्लू टू फिक्स द ब्रोकन चेयर। उसने टूटी हुई कुर्सी को ठीक करने के लिए लकड़ी की गोंद का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड वुड ग्लू टू फिक्स द ब्रोकन चेयर। दुकान में सस्ते स्नैक्स उपलब्ध हैं। चीप स्नैक्स आर अवेलेबल एट द स्टोर। दुकान में सस्ते स्नैक्स उपलब्ध हैं। चीप स्नैक्स आर अवेलेबल एट द स्टोर। मैंने सुबह 6 बजे के लिए अलार्म लगाया। आई सेट द अलार्म फॉर 6 AM। मैंने सुबह 6 बजे के लिए अलार्म लगाया। आई सेट द अलार्म फॉर 6 AM। मुझे एक नया अलार्म घड़ी खरीदना है। आई नीड टू बाई अ न्यू अलार्म क्लॉक। मुझे एक नया अलार्म घड़ी खरीदना है। आई नीड टू बाई अ न्यू अलार्म क्लॉक। वह हमेशा अलार्म से पहले जाग जाती है। शी ऑलवेज वेक्स अप बिफोर द अलार्म। वह हमेशा अलार्म से पहले जाग जाती है। शी ऑलवेज वेक्स अप बिफोर द अलार्म। मुझे नींद में अलार्म सुनाई नहीं दिया। आई कुड नॉट हियर द अलार्म इन माई स्लीप। मुझे नींद में अलार्म सुनाई नहीं दिया। आई कुड नॉट हियर द अलार्म इन माई स्लीप। मुझे पार्क में शांति से बैठकर रहना पसंद है। आई प्रेफर सिटिंग क्वाइटली इन द पार्क। मुझे पार्क में शांति से बैठकर रहना पसंद है। आई प्रेफर सिटिंग क्वाइटली इन द पार्क। मुझे खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना पसंद है। आई इंजॉय सिटिंग बाय द विंडो एंड वॉचिंग द रेन। मुझे खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना पसंद है। आई इंजॉय सिटिंग बाय द विंडो एंड वॉचिंग द रेन। वह अपने कमरे में अकेले बैठा था। ही वॉज सिटिंग अलोन इन हिज रूम। वह अपने कमरे में अकेले बैठा था। ही वॉज सिटिंग अलोन इन हिज रूम। वह चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खोई हुई थी। शी सैट क्वाइटली लॉस्ट इन हर थॉट्स। वह चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खोई हुई थी। शी सैट क्वाइटली लॉस्ट इन हर थॉट्स। मुझे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर आरामदायक लगता है। आई फील कंफर्टेबल सिटिंग इन माई फेवरेट चेयर। मुझे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर आरामदायक लगता है। आई फील कंफर्टेबल सिटिंग इन माई फेवरेट चेयर। वह हमेशा सही निर्णय लेती है। शी ऑलवेज मेक्स द राइट डिसीजन। वह हमेशा सही निर्णय लेती है। शी ऑलवेज मेक्स द राइट डिसीजन। क्या मैं खरीदी गई वस्तु को वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट आई परचेज्ड? क्या मैं खरीदी गई वस्तु को वापस कर सकता हूँ? कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट आई परचेज्ड?
मैं उस समस्या में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट इशू। मैं उस समस्या में आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू विद दैट इशू। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मुझे उस सौदे को मना करना होगा। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। मुझे उस सौदे को मना करना होगा। आई हैव टू रिफ्यूज़ द डील। बल्ब को बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बल्ब को बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। क्या आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द फ़ोटो? क्या आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द फ़ोटो? मुझे फ़ोटो को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने की आवश्यकता है। आई नीड टू अपलोड द फ़ोटोज़ टू माई कंप्यूटर। मुझे फ़ोटो को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करने की आवश्यकता है। आई नीड टू अपलोड द फ़ोटोज़ टू माई कंप्यूटर। फ़ोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द फ़ोटो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। फ़ोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। द फ़ोटो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। फ़ोटो एल्बम यादों से भरा हुआ है। द फ़ोटो एल्बम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़। फ़ोटो एल्बम यादों से भरा हुआ है। द फ़ोटो एल्बम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़। क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? कैन यू पास मी एन एप्पल? क्या आप मुझे एक सेब दे सकते हैं? कैन यू पास मी एन एप्पल? सेब का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है। द एप्पल ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। सेब का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ है। द एप्पल ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। सेब मेरे स्वाद के लिए बहुत खट्टा था। द एप्पल वॉज टू सोर फॉर माई टेस्ट। सेब मेरे स्वाद के लिए बहुत खट्टा था। द एप्पल वॉज टू सोर फॉर माई टेस्ट। मुझे सेब खाने से पहले छीलने की ज़रूरत है। आई नीड टू पील द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। मुझे सेब खाने से पहले छीलने की ज़रूरत है। आई नीड टू पील द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। दीवार पर लगी तस्वीर को सीधा करो। स्ट्रेटन अप द पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर लगी तस्वीर को सीधा करो। स्ट्रेटन अप द पिक्चर ऑन द वॉल। मोड़ के बाद रास्ता सीधा हो गया। द पाथ स्ट्रेटन आउट आफ्टर द बेंड। मोड़ के बाद रास्ता सीधा हो गया। द पाथ स्ट्रेटन आउट आफ्टर द बेंड। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से बात की। ही स्पोक इन अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट मैनर। उसने सीधे और ईमानदार तरीके से बात की। ही स्पोक इन अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट मैनर। कृपया सीधे हॉल के अंत तक चलें। प्लीज़ वॉक स्ट्रेट टू द एंड ऑफ द हॉल। कृपया सीधे हॉल के अंत तक चलें। प्लीज़ वॉक स्ट्रेट टू द एंड ऑफ द हॉल। उसने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। उसने उससे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन। उसने इसे बेहतर समझने के लिए किताब को फिर से पढ़ा। शी रीड द बुक अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। उसने इसे बेहतर समझने के लिए किताब को फिर से पढ़ा। शी रीड द बुक अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मौसम ख़राब था लेकिन दोपहर तक फिर से ठीक हो गया। द वेदर वॉज बैड बट इट इम्प्रूव्ड अगेन बाई आफ्टरनून। मौसम ख़राब था लेकिन दोपहर तक फिर से ठीक हो गया। द वेदर वॉज बैड बट इट इम्प्रूव्ड अगेन बाई आफ्टरनून। ब्रेक के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। आफ्टर द ब्रेक दे रिज्यूम्ड देयर वर्क अगेन। ब्रेक के बाद उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया। आफ्टर द ब्रेक दे रिज्यूम्ड देयर वर्क अगेन। फ़िल्म इतनी अच्छी है कि मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। द मूवी इज़ सो गुड दैट आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। फ़िल्म इतनी अच्छी है कि मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। द मूवी इज़ सो गुड दैट आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। मैं अंधेरे से डरता था लेकिन अब मैं नहीं डरता। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बट नाउ आई एम नॉट। मैं अंधेरे से डरता था लेकिन अब मैं नहीं डरता।
आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बट नाउ आई एम नॉट। मुझे पहले व्यायाम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। आई डिड नॉट enjoy एक्सरसाइजिंग बिफोर बट नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मुझे पहले व्यायाम करना पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं इसका इंतज़ार करता हूँ। आई डिड नॉट enjoy एक्सरसाइजिंग बिफोर बट नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मुझे पहले विषय समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब यह आसान लगता है। I found the subject hard to understand before, but now it seems easier. मुझे पहले विषय समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब यह आसान लगता है। I found the subject hard to understand before, but now it seems easier. ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू बेहद सुखद थी। The smell of freshly baked bread was delightful. ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू बेहद सुखद थी। द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉज डिलाइटफुल। समुद्र की खुशबू ताजगी देने वाली थी। द सेंट ऑफ द ओशियन वॉज रिफ्रेशिंग। समुद्र की खुशबू ताजगी देने वाली थी। द सेंट ऑफ द ओशियन वॉज रिफ्रेशिंग। बॉक्स शेल्फ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। द बॉक्स इज़ टू बिग टू फिट इन द शेल्फ। बॉक्स शेल्फ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। द बॉक्स इज़ टू बिग टू फिट इन द शेल्फ। उसने उस इवेंट में एक बड़ा भाषण दिया। ही गेव अ बिग स्पीच एट द इवेंट। उसने उस इवेंट में एक बड़ा भाषण दिया। ही गेव अ बिग स्पीच एट द इवेंट। वह कभी नहीं रुकती बात करने में। शी नेवर स्टॉप टॉकिंग। वह कभी नहीं रुकती बात करने में। शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शी हैज़ अ लॉट टू से ऑल द टाइम। उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शी हैज़ अ लॉट टू से ऑल द टाइम। उसे यह नहीं पता कि कब चुप रहना है। शी नेवर नोज़ व्हेन टू बी क्वाइट। उसे यह नहीं पता कि कब चुप रहना है। शी नेवर नोज़ व्हेन टू बी क्वाइट। ट्रांसलेट इट। अपने पैर मत घसीटो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।